क्या हाल है बालकों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मज़ा आ रहा होगा बायो में थोड़ा थोड़ा, तो है ना, इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बातें भी आप समझ पा रहे होंगे। आई होप एनसीईआरटी का आपने स्टडी किया होगा। पेज नंबर 291 मैंने बोला था पढ़ने के लिए, और वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स और उसके कुछ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ था। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, आई होप आपने वहाँ से कवर कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की बात नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए था। जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि अमोनिया जो है ये हर ऑर्गेनिज्म में बनता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन का इंटेक करते हैं उन सब में अमोनिया बनता है। अब वो अमोनिया का जो कन्वर्जन था वो अकॉर्डिंग टू वाटर की अवेलेबिलिटी, कैसे कितना लेवल पे उसके पास कितना पानी है, उसके अकॉर्डिंग उसने अमोनिया को चेंज किया था। किसी ने अमोनियम आयन के फॉर्म में निकाल दिया, किसी ने यूरिया के फॉर्म में निकाला, किसी ने यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला। जिसके पास जितनी वाटर की अवेलेबिलिटी थी उसी के अकॉर्डिंग उसने उन चीज़ों को एक्सक्रीट कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। अब उसमें मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन है आपके सामने में, कि क्वेश्चन ये है कि बताइए बर्ड्स को हमने यूरिकोटैलिक क्यों बोला था। ये मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2010 में मेंस एग्जामिनेशन में। कि क्वेश्चन था व्हाई birds are यूरिकोटैलिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके ऑल इंडिया PMT AIPMT नाम से एग्ज़ामिनेशन होता था पहले। इस ऑल इंडिया PMT में मेंस में ये क्वेश्चन आया था। मेंस प्री मेंस होता था 2010 में। ये सेम क्वेश्चन उसने पूछा था, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को पूरे इंडिया से एक ही बच्चे ने सॉल्व किया था, उसका नाम लोकेश अग्रवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बात ये होती थी कि यूरिकोटैलिक तो वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास पानी की कमी होगी तभी वो यूरिकोटैलिक होंगे। फिर बर्ड्स के पास तो पानी की कमी नहीं है, चिड़िया का जहाँ मन करेगा वहाँ जाके उड़ के जाएगा, पानी पी लेगा, फिर दिक्कत की क्या बात है। नहीं, तो इसी चीज़ को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये वजह थी जिसकी वजह से बर्ड्स यूरिकोटैलिक बन गया। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा तो हमें इसका आंसर मिलेगा। थोड़ा सा पीछे मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं बोल रहा हूँ, बस 4000 करोड़ साल पीछे चले जाओ। ठीक है, एट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी जब विकास हो रहा था, जब धरती बना, उसके बाद जब इस पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट होते होते 12th के सेक्शन में इवोल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ना भी है। इवोल्यूशन चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपने डायनासॉर्स का नाम सुना होगा। डायनासॉर्स हमारे धरती पे आया था और डायनासॉर्स जो थे ना वो धरती पे इतना ज़्यादा हो गया, इतना पूरा हर जगह पे डायनासॉर्स का राज हो गया, यानी कि जगह ही नहीं बची, धरती पे जगह नहीं बचा कि कोई नया ऑर्गेनिज्म आ पाता। फिर एक टाइम आया, आपने जुरासिक पार्क नाम की शायद मूवी भी देखी होगी। जुरासिक एक्चुअली एक पीरियड है, टाइम पीरियड को अलग अलग एरा में, फिर पीरियड्स में, फिर इपॉच में डिवाइड किया गया है। पूरा जो टाइम पीरियड है मतलब राइट फ्रॉम जब धरती बना, जब हमारा इस धरती का निर्माण हुआ, उस समय से लेके अभी तक 3 एरा बनाया गया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। ये 12th का सेक्शन है, वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो जो मेसोजोइक एरा है उसमें फिर अलग अलग पीरियड है, उसी में एक पीरियड है जुरासिक पीरियड, उसी पे नाम भी बना मूवी का जुरासिक पार्क, है ना। तो जुरासिक पीरियड के टाइम पे डायनासॉर्स बहुत ज़्यादा थे। अब जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसके लिए धरती पे जगह ही नहीं बची, फिर ऐसे में क्या होगा, तो इवोल्यूशन ही रुक जाएगा। तो जो नया ऑर्गेनिज्म आया ना, उसने एक अपने अंदर में एक चीज़ किया, क्या कि वो उड़ना सीख लिया। वो कहीं पेड़ पे रह सकता था, उसको धरती की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो धरती पे रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में उड़ने की कैपेसिटी आ गई, सो दैट इवोल्यूशन भी हुआ और वो अपना अस्तित्व भी बचाए रख सकता था। ये उसकी खास बात थी।
तो उस समय पे जो इवोल्यूशन के दौरान, विकास के दौरान जो चिड़िया आया, तो आपने बचपन से एक क्वेश्चन सुना होगा कि अच्छा बताओ कि चिड़िया पहले यानी मुर्गी पहले कि अंडा पहले, है ना। इसका कोई आंसर नहीं है बच्चों। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर नहीं होते हैं। हालांकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो चीज़ें हुई, अब उसमें आप अगर कोई बोले कि नहीं पहले अंडा आया, तो फिर अंडा कहाँ से आ गया, जब मुर्गी था ही नहीं तो अंडा किसने दिया। तो ये सब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसका कुछ भी आंसर आप नहीं प्रॉपर कर सकते हो, क्योंकि हम उस टाइम लेवल पे, हम उस टाइम स्केल में नहीं जा सकते। अगर आप जुरासिक पीरियड में चले जाते तो उस टाइम पे जब इवोल्यूशन हो रहा था तो हम देख पाते, बट हमारे पास ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं है कि हम अपने पास्ट में चले जाएं और वहाँ पे जाके देख सकें। तो ऐसा कुछ है नहीं। बट हमें एक चीज़ तो पता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, यानी अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं, ये तो आपको पता है। अगर आपने कभी अंडा देखा हो या आप अंडा देखे होंगे कभी, तो जो अंडा होता है, एक बार जब कोई भी चिड़िया अंडा दे दिया, कोई मुर्गी ने अगर मान लो अंडा दिया है, तो वो उसके बाद अंडे का साइज बढ़ता है क्या? नहीं, अंडे का साइज नहीं बढ़ता। एक बार जितना बड़ा उसने अंडा दिया है वो अंडा उतना ही बड़ा रहेगा। उसमें फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, नेचुरल हैचिंग हो जाती है, यानी टूट जाता है और फिर उससे चूजा बाहर आता है। तो सपोज ये जो अंडा है, मान लो ये अंडा हम एक बनाते हैं, ये अंडा एक किसी भी बर्ड का, मान लो मुर्गी का ही है, ठीक है। अब ये जो अंडा बना हुआ होता है, इस अंडे का जो शेल है, यानी इसका जो कवच है, ये बना हुआ होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का ये शेल बना हुआ है। ये जो कवच है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब इस अंडे को अगर तुम पानी में रख दोगे, या इस पे बारिश हुई, मान लो बाहर में रखा हुआ, बाहर में है, नेचुरल एनवायरनमेंट में है, वातावरण में है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाता। यानी अंडे के, एक बार जो अंडा चिड़िया ने दिया उसका साइज़ नहीं बड़ा होता, अंडे के अंदर में भी कुछ नहीं जाता है, और अंडे का जो शेल बना हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना हुआ है। ठीक, अब तो इसके थ्रू क्या किसी चीज़ का एक्सचेंज होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इसके अंदर में जा सकता है ऑक्सीजन और इसके बाहर निकल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, वायु का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक, बाकी किसी भी चीज़ का यहाँ पे नहीं होगा एक्सचेंज। अब ये जो अंडा है इसके अंदर में लिक्विड होता है, आपको पता है, इसके अंदर में पानी जैसा चीज़ होता है, फिर येलो वाला जो यॉक होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एक बार जितना पैक हो गया ना, जितना उस अंडे के अंदर में जितना चीज़ है उतना ही चीज़ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अब इसमें कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें जो पानी था, एक बार जितना पानी पैक हो गया, जितने कंटेंट्स इसमें, जितना खाना पीना पैक हो गया उतना पैक हो गया है। अब इसमें कोई चीज़ बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ठीक, अब धीरे धीरे, पहले दिन का अंडा है तो मान लो इसमें चूजा हुआ, ये छोटा सा चूजा बना। अब ये जो चूजा बना है, इस चूजे का जो खाना पीना है सब तो अंदर में ही, इसको तो बाहर से नहीं मिलने वाला है कुछ, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसी के अंदर से ये जो चीज़ें हैं खाएगा पिएगा, है ना। जो भी चीज़ है वो धीरे धीरे, देखो इसका खाना ख़त्म हो रहा है ना, ये खाना खा रहा है इसके अंदर वाला। अब ये जो खा रहा है तो क्या होगा, ये बड़ा भी तो होगा। चलो, ये खाना खाते खाते अब धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। अब जो ये खाएगा तो कुछ निकालेगा भी, ऐसा तो नहीं है कि एक्सक्रीशन नहीं करेगा। अब ये जो एक्सक्रीट करेगा जो भी चीज़, अगर कभी आप नेचुरली हैच्ड एग देखे होंगे, जो नेचुरल तरीके से जो अंडा टूटता है जिससे चूज़ा बाहर निकलता है, उसमें देखोगे उसके पेंदी में, उसके नीचे में तुम्हें यहाँ पे काला काला दाग जैसा दिखेगा। ये जो भी चीज़ निकालता है ना वो इसी अंडे में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अंडा तोड़ के चूजा बाहर निकल गया और फिर अपना फ्रेश होके सब कुछ करके अंदर जाके फिर बैठ गया, ऐसा तो होता नहीं। अब जो भी चीज़ निकालेगा वो इसी अंडे में रहना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, इसके पास खाने पीने की कमी हो रही है, इसके पास पानी भी कम है। अब इसके पास पानी कम है और दूसरी बात, ये जो भी चीज़ निकालेगा वो इसी में जमा रहेगा, वो इसी में जमा रहेगा। तो अब मान लो, अगर मान लो ये जो निकाला
अगर मान लो ये जो निकाला, ये अगर मान लो अमोनिया होता तो आपको पता है अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये पूरा जहर इसमें फैल जाता और ये मर जाता। उससे कम जहरीला होता है यूरिया, अगर वो भी होता तो भी जहर फैल जाता और वो आसानी से मर जाता। तो इसने क्या किया, इसने निकालना शुरू किया यूरिक एसिड। क्या निकाला? यूरिक एसिड निकाला, क्योंकि यूरिक एसिड जो है ना ये लेस टॉक्सिक है, सबसे कम जहरीला है। और साथ ही साथ अंडा के दौरान इस चूजे को पानी की भी कमी हुई, तो इसने डिसाइड कर लिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि हमें जो चीज़ एक्सक्रीट करना है, जो चीज़ निकालना है वो यूरिक एसिड ही रहेगा, क्योंकि यूरिक एसिड कम जहरीला होता है और यूरिक एसिड को निकालने के लिए भी कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। तो चूँकि जिस टाइम पे अंडे के अंदर में था तो इसको पानी की भी कमी हुई और इसको ऐसा चीज़ निकालना था जो सबसे कम जहरीला हो, और इसी वजह से चूजा जो था जो अंडे के अंदर में उसने निकालना शुरू किया यूरिक एसिड। तो दो वजह हुई जिसकी वजह से इसको यूरिक एसिड निकालना पड़ा। पहला वजह ये कि इसके पास पानी की कमी हुई, दूसरी वजह ये कि ये जो भी चीज़ निकाले वो कम से कम जहरीला हो ताकि ये जहर फैले नहीं और इसका मौत नहीं हो। ठीक है, ये बहुत ही कम जहरीला होता है, इसीलिए चूजे ने यूरिक एसिड निकालना शुरू कर दिया। अब ये अंडा फटेगा, चूजा बाहर आएगा और अब ये उड़ के कहीं भी जाके पानी पी सकता है, और जो चीज़ भी वो एक्सक्रीट करेगा वो खुले इन्वायरमेंट में जाएगा, उसको उसके घर में नहीं, उसके बॉडी में नहीं जहर फैलेगा, क्योंकि वो जो अंडे से बाहर आ चुका है वो कहीं भी जाके मान लो अपना जो भी चीज़ एक्सक्रीट कर दिया तो उससे बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और बाहर निकलने के बाद तो पानी की भी कमी नहीं हुई। तो अब उसके पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे वो अंडे के अंदर में था उस टाइम पे उसको पानी की कमी भी थी और उसका जो निकाला हुआ चीज़ था वो भी पूरे में जहर फैला सकता था। यही वजह है कि उस टाइम पे उस चूजे ने यूरिक एसिड निकाला। लेकिन बड़ा हो जाने के बाद चूँकि ये दिक्कत ख़त्म हो गई, तब भी ये एक बार यूरिक एसिड निकालना शुरू कर दिया तो यूरिक एसिड ही निकालेगा। अगर कोई टीचर तुम्हें बोलता है भाई बड़ा गधा है तो गधा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सच में गधा है, तो है इंसान ही, तेरा चाल चलन वैसा हो सकता है ना। तो एक बार ये बचपन में यूरिक एसिड निकालना शुरू किया है तो पूरी ज़िंदगी यूरिक एसिड ही निकालेगा, और दैट इज़ द रीज़न कि बर्ड्स आर यूरिकोटैलिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम अगर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बर्ड्स आर यूरिकोटैलिक just because of पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग एग कंडीशन जब अंडा वाले अवस्था में था, एग कंडीशन, there is very less amount of water, very less amount of water is available। मतलब कि अंडा वाले अवस्था में बहुत ही कम पानी की उपलब्धता थी। और दूसरी बात, ड्यूरिंग एग कंडीशन अंडा वाले अवस्था में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जो उत्सर्जित किया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्यूमुलेट्स यानी इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट्स इनसाइड द एग। ठीक, तो बर्ड्स यूरिकोटैलिक हुआ, उसके दो रीजन, अंडा वाले अवस्था में पानी की कमी थी और दूसरी जो वजह है वो है कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो निकालेगा वो अंडे के इनसाइड ही रहेगा। और इस यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो यूरिक एसिड जो है ये लेस टॉक्सिक होता है।
ये कम जहरीला होता है। तो यही वजह थी कि इसने ये चीज़ निकाला। साथ ही साथ एक बात और अगर करेंगे ना, तो यूरिक एसिड में एक और बात होती है कि ये लेस सॉल्यूबल इन वाटर होता है, लेस सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में भी आसानी से नहीं घुलता है। तो सोचो, ये भी फ़ायदा इसको मिल गया ना कि ये जो चीज़ निकाला ना वो पानी में घुला ही नहीं। अगर वो अमोनिया निकालता आसानी से घुल जाता, पूरे में फैल जाता। दूसरी बात, अगर यूरिया निकलता तो वो यूरिया अगर आपने देखा हो तो वो भी पानी में घुल जाता है। लेकिन ये जो यूरिक एसिड होता है ये बहुत आसानी से घुलता ही नहीं है, ये बहुत कम घुलता है। तुम यूरिक एसिड देख सकते हो, तुम्हारे घर में जो लिजार्ड होगा तो देखना, लिजार्ड जब एक्सक्रीशन करेगा ना, जब वो चीज़ निकालता है जो नीचे गिरा हुआ दिखेगा, उसमें तुम्हें एक काला वाला पोर्शन दिखेगा, एक उजला वाला होगा। वो जो उजला वाला है ना वो यूरिक एसिड है। कभी उसको लेना और पानी में डाल के देखना, बहुत धीरे 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 बहुत धीरे धीरे घुलेगा। वो स्टोनी होता है, थोड़ा पत्थर जैसा होता है, तो वो आसानी से घुलता भी नहीं है। तो ये भी फ़ायदा हो गया। तो इसने इन 3 कारणों से ना अपने आप को यूरिकोटैलिक बना लिया। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, यूरिक एसिड इज वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल, यानी बहुत कम घुलनशील है, इन वाटर, इन वाटर। आई होप ये बात भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आज का जो कहानी है हम लोग यहीं तक रोकते हैं और फिर अगले एपिसोड में हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। हम लोग अब अपने पे आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कॉमन बात कर रहे थे। हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप एनसीईआरटी कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।